तो पंच और सरपंच के लिए आज 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अमन कपूर अंबाला से जुड़ रहे हैं, कमरजीत सिंह विर्क करनाल से और विजय मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। सबसे पहले रुख करते हैं अमन का। अमन, पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है, तो कंपैरेटिवली जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए जितना उत्साह रहा होगा, जो क्राउड वोटर्स का उमड़ा होगा, उससे कई गुना पंच और सरपंच के चुनाव में नजर आ रहा होगा। आप बिल्कुल देखिए, जिला परिषद ब्लॉक समिति के जब चुनाव हुए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ पोलिंग स्टेशंस पर नहीं देखी गई थी, लेकिन आज पंच और सरपंच के लिए वोटिंग है। तो आप जो है मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तादाद में लोग जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं। अभी वोटिंग जो शुरू हुए करीब 10 से 12 मिनट ही हुए हैं और लाइनें आप देख सकते हैं कि कहां तक पहुंच चुकी हैं। तो ये उत्साह जरूर रहता है पंच और सरपंच के चुनाव में। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा रहता है। तो लोग जो है अवेयर है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और साथ साथ जो गांव के विकास की बात होती है, गांव की जरूरतें रहती हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है। तो लाइनें जो हैं ये बताती हैं कि उत्साह पूरा है, लोग जो है जागरूक हैं उन नुमाइंदों को चुनने के लिए जो उनके गांव के विकास के लिए जो है काम कर सकते हैं। क्योंकि 7 साल का करीब समय हो चुका था और जो पंचायत ये चुनाव थे ग्रामीण सरकार के, वो जो है पेंडिंग थे। तो अब जो है चुनाव आया है, तो लोग जो है इस उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि वोटिंग करें और अपने उम्मीदवार को चुनें, क्योंकि गांव के विकास कार्यों को और ज्यादा तेजी दे सके। जी ठीक है, कमरजीत का रुख करते हैं करनाल से। मेरे साथ कमरजीत भी जुड़े हैं। कमरजीत, करनाल की क्या स्थिति है? देखिए, अगर बात करें तो आज सरपंच और पंच का चुनाव है। सरपंच की बात करें तो पंच को लेकर फिर हम देखने को मिल रहा है। अभी 5 मिनट ही हुए हैं इलेक्शन शुरू हुए मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष लगे हुए हैं और तमाम ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का गांव सिंगड़ा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से ये लाइनों में लगना शुरू हो गए और इसी के साथ अगर तमाम तरह की बात की जाए तो लोग अपनी कहीं ना कहीं विकास को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर अगर जैसे देखा जाएगा, पीछे देखा गया था कि जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव था उसको लेकर कम रुझान था, लेकिन आज आप देख सकते हैं जिधर भी आपकी नजर जाएगी, कैमरे की नजर जाएगी, आपको लोग ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की एक बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। तमाम तरह की ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ मैं लोगों से भी बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे जी, आप वोट करने के लिए आए हैं? ये गांव का विकास करने के लिए सरपंच चुना जाता है, इसलिए उसको चुनना है गांव के विकास के लिए। अच्छा, विकास के लिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? लगातार आप वोट करने के लिए निकले हैं घर से। अच्छी, ये वोट डाल का टाइम से घर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा ना हो, यहाँ पर किसी किस्म का वोटिंग अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं अंदर के आपको विजुअल जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अंदर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो तमाम तरह की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये 205 नंबर मतदान केंद्र और सिंगड़ा गांव में लगातार लोग यहाँ पर अपना मतदान अगर देखे जाए तो जरूर व्यवस्था की गई है। तमाम तरह के जो सरपंच और पंच के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर बैठे और वोटिंग करके और वोट अपना का इस्तेमाल करके बाहर आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की अगर बात की जाए तो जो अधिकारी हैं उनसे भी हम जानने की जरूर का वक्त हुआ है और तमाम तरह के जो लोग हैं लंबी लंबी लाइनों में आने शुरू हो गए हैं। सर क्या करेंगे आप? सर ठीक है, आपकी जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप तमाम तरह की तस्वीरें देखें। चलिए मैं कमरजीत में आपके पास लौटता हूं। विजय का रुख करते हैं सिरसा से। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो जो सिरसा का जिला है वो काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। कई बड़े दिग्गज उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां का चुनाव पंच और सरपंच के स्तर पर ही हो रहा है, लेकिन सबके अपने अपने समर्थक होंगे। तो विजय, क्या स्थिति है? 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई होगी। अभी वोटिंग किस तरीके से शुरू हुआ है? बिल्कुल 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही जो लोगों का हजूम आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा सकते हैं कि हम इस वक्त हैं सिरसा के गांव नेजाडेला कला। अपने आप में ये बड़ा गांव है और लोगों का उत्साह भी यहाँ देखते ही बनता है कि अभी सुबह का मौसम है और थोड़ी बहुत ठंड का माहौल भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों की
ठंड की बिना परवाह किए ही यहाँ लंबी लंबी लाइनों में यहाँ लोग पूरी तरह से अपने सरपंच और पंच का चुनाव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और काफी संख्या में यहाँ तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही यहाँ लंबी लाइनों में लगे हों, महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन बात की जाए तो सुबह 7 बजे का ही अभी समय हुआ है और सरपंच और अपने पंच को चुनने के लिए यहाँ लोग बिल्कुल बेताब दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, आप चुनाव में आज वोटिंग करने आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे तो यही है, ये सर्वसम्मति से कोई लड़ाई की ना हो, बड़े आराम से वो डालकर घर जाएं सारे अपने अपने। कितना इंटरेस्ट आप लोगों में देखने को मिल रहा है? हालांकि महिलाएं लेट वोट कास्ट करती हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। महिलाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आजकल तो महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। तो साफ तौर पर महिलाओं का मानना है कि पुरुषों से हमेशा महिलाएं आगे रहती हैं, न सिर्फ दूसरे कामों में, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए भी महिलाओं की लंबी लाइनें ये साफ तौर पर इशारा करती है कि महिलाओं की जो है रुचि अपने पंच और सरपंच चुनने को भी बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि सिरसा जिला में 388 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 300 से ज्यादा सरपंच का चुनाव आज हो जाएगा और 2500 से ज्यादा पंच का चुनाव आज हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने न सिर्फ पुख्ता इंतजाम किए हैं बल्कि पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा लगाया गया है ताकि कोई ऐसी गतिविधि जो संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। ठीक है विजय, एक बार फिर से अमन का रुख करते हैं। अमन, पंच और सरपंच के चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न दिखता है वो अमूमन ये दिखता है कि पंच और जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं उनसे आपका व्यक्तिगत ताल्लुक क्या है, व्यक्तिगत संबंध क्या है, उसके आधार पर हम एक वोटिंग का पैटर्न देखते हैं। तो उसी पैटर्न पे आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से, उसी पैटर्न पर वोटिंग हो रही है या फिर यहाँ पर मुद्दे ज्यादा हावी हैं, कौन किसका करीबी है उसके आधार पर वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि पंच और सरपंच के जो चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर देखकर ही वोटिंग की जाती है और ज्यादातर जो गांव, हर कोई मुद्दे सबके सेम ही होते हैं कि गांव का विकास करवाया जाएगा, पार्क बनवाए जाएंगे, व्यायामशाला बनाई जाएगी, खेल के मैदानों की तरफ ध्यान देगा। गांव के विकास की बात हर कोई करता है, लेकिन जो व्यक्तिगत रहती है पहचान की, कौन गांव के जो नुमाइंदे हैं, कौन गांव के लोगों के बीच में रहता है, किसकी छवि कैसी है, इन तमाम चीजों को देखकर ही वोटिंग जो है गांव के लोग करते हैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर ज्यादातर वोटिंग होती है। और ये भी रहता है कि गांव में सहमति हो जाए जो पंच और सरपंच के लिए, अगर नहीं बनती है तो उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन चुनाव में खड़ा होना चाहता है। उसके बाद उनको ये भी समझाया जाता है कि किसी तरीके का एक दूसरे का विरोध इस लेवल पर नहीं करना है कि लड़ाई झगड़ा हो या जो माहौल बिगड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नुमाइंदों को चुना जाता है और जो उत्साह होता है वो देखने वाला रहता है। जैसे शहरी चुनाव होता है उसमें इतना ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं रहता है, लेकिन जब गांव का चुनाव होता है, इस बार बहुत कम समय जो है जरूर मिला है कि कम समय के अंदर वोटिंग हो रही है, तो चर्चाएं बहुत तेज रहती हैं कि किसे चुना जाना है। लोग जो है बहुत जल्द जो है मन भी बना लेते हैं। तो जो यहाँ गांव का पंच और सरपंच का जो चुनाव रहता है उसमें व्यक्तिगत तौर को ज्यादा देखा जाता है। मुद्दे जरूर रहते हैं लेकिन व्यक्तिगत छवि को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कास्ट किया जाता है। ठीक है, कमरजीत, करनाल में भी कमोबेश यही सूरत हाल होगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जैसे रुझान है कि काफी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये होता है कि गांव का जो चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, आपस में मेल जोल का चुनाव होता है, इन चीजों को लेकर लोग चुनाव कर रहे हैं और मुद्दे सेम होते हैं। विकास का मुद्दा होता है, तमाम तरह के व्यक्ति को देखकर वोट डाले जाते हैं, ऐसी तमाम चीजों को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये अति संवेदनशील बूथ है और अलग अलग तरीकों से अगर बात की जाए संवेदनशील बूथ के भी, और दूसरी जगह अति संवेदनशील बूथ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है। तमाम तरह की ऐसी तैयारियां और 379 के करीब करनाल की जो पंचायतें हैं उनका चुनाव हो रहा है। 1600 के करीब जो कैंडिडेट अपने भाग्य आजमा रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ 2 पंच के चुनाव हो रहा है, बाकी सारे के जो 11 पंच हैं वो सर्वसम्मति चुने गए हैं। और तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी और डीसी लगातार सुबह से ही अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी तैयारियां की और लोग भी अपने काम को लेकर, काम जिनको जाना है